हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। तो रोज़ की तरह मैं सुबह 6 बजे लेके आ गई हूँ आपके लिए पॉलिटिकल साइंस से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, एक तरीके से वन लाइनर है, एक तरीके से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बोल सकते हो आप इनको, जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट है, कुछ तथ्य हैं, कथन वगैरह, जैसे कि कोई फैक्ट हो गया कि कौन किसने क्या चीज़ थ्योरी दी थी, किसने क्या स्टेटमेंट बोली थी, क्या चीज़ किससे बिलोंग करती है, कोई अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी थ्योरी के क्या मतलब फीचर्स है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके हर बार यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू एंट्रेंस हो गया, कोई भी पीएचडी एंट्रेंस हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर एंट्रेंस, हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। और इसलिए मैं रोज़ सुबह करा देती हूँ आपको, सो दैट कि आपके पास पूरा दिन रहेगी, 2-3 बार आप इसको कर सको, राइट। सो चलिए, आज का भी लेसन नंबर 7 है ये। जिसने पहले 6 लेसन नहीं देखे वो देख लो, क्योंकि पहले 5 लेसन है पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड, उसके बाद 6th लेसन से आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट शुरू हो रहा है। मैं यूनिट वाइज करा रही हूँ, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो वीडियो को, शेयर कर दिया करो, और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि दिन में मैं आपको प्रीवियस ईयर जो पेपर है, मॉक हैं, वो सब भी कराती हूँ। तो उस सब के लिए आपको कैसे पता चलेगा बिना सब्सक्रिप्शन, बिना नोटिफिकेशन के, राइट। तो चलिए, पहला हमारा तथ्य या फैक्ट है कि स्टेट, ठीक है, स्टेट के बारे में ना अलग अलग चीज़ें बोल रही है। ठीक है, किस किस ने, जैसे कि ब्लंसचली ने, ठीक है, त्रेत्स्के ने, जेएस मिल ने, लॉक ने। ठीक है, अब मैं ये सारे पहले से ही आपको सर्कल मार देती हूँ, सो दैट आपको पता चल जाए। तो क्या क्या स्टेटमेंट बोली है, ये एक ना मैच द फॉलोइंग के बेसिस में क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको एज अ फैक्ट दे दिया कि द स्टेट इज़ वेरी इमेज ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, कि ब्लंसचली के अनुसार राज्य मानव संगठन की छवि है। एक तरीके से ये स्टेटमेंट ब्लंसचली ने बोली है। स्टेट इज पावर, ठीक है, राज्य शक्ति है, किसने बोला है, ट्रेट्स्के ने। वर्थ ऑफ द स्टेट इज द वर्थ ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूटिंग इट, किसने बोला है, जेएस मिल ने। ठीक है, इनके अनुसार कि राज्य का मूल्य, जेएस मिल के अनुसार इसे बनाने वाले व्यक्तियों का मूल्य है। क्यों? क्योंकि जेएस मिल इंडिविजुअलिज्म को फॉलो करते थे। लॉक के अनुसार स्टेट इज बेस्ड ऑन द विल ऑफ द पीपल। लॉक के अनुसार कैसी है स्टेट, लोगों की इच्छा पर आधारित है, विल ऑफ द पीपल, राइट। प्लेटो इज कंसीडर्ड एज अ मॉरलाइज, ठीक है, प्लेटो कंसीडर्ड स्टेट एज अ मॉरलाइजिंग एजेंट। प्लेटो के अनुसार क्या है, प्लेटो के अनुसार राज्य एक नैतिक एजेंट है। ठीक है, बेसिकली ये इनका आपको पता है कि आइडल स्टेट था इनका, द रिपब्लिक में फिलोसफर किंग ये बोलते थे, यही काम है इनका कि लोगों को संरक्षण तो प्रदान करें, बट उनकी लाइफ एक नॉलेजेबल लाइफ बनाए, एक मोरल्स के अंदर, एक स्टैंडर्ड के अंदर चाहिए, और उसका एक जो एजेंट होगा वो कौन होगा, आपका स्टेट। एरिस्टोटल क्या बोलते थे स्टेट के हिसाब बारे में, एरिस्टोटल कंसीडर करते थे स्टेट को एज एन ऑर्गन फॉर द क्रिएशन ऑफ लॉ। ऑब्वियस सी बात है, एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं, तो अरस्तु क्या बोलेंगे, अरस्तु ने राज्य को कानून के निर्माण का अंग बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है डुगोइट। डुगोइट कंसिडर्ड स्टेट एज अ प्राइमरली अ सोशल फैक्ट। डुगोइट ने राज्य को मुख्य रूप से एक सामाजिक तथ्य बनाया है। ठीक है, सोशल फैक्ट बोल रहे हैं, ठीक है, सामाजिक तथ्य। स्टेट, ठीक है, एडी लिंडसे, ठीक है, एडी लिंडसे के अनुसार क्या है, स्टेट इज अ सोसाइटी ऑफ सोसाइटी ऑफ सोसाइटी। राज्य समाजों के समाज का एक समाज है, बेसिकली ये लिंडसे ने बोला है। नेक्स्ट, अब जस्टिस के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन ना इस तरीके से आ जाते हैं कि स्टेटमेंट पूछते हैं और बोलते हैं कि यार ये स्टेटमेंट किसने बोली है, या फिर इस स्टेटमेंट से कौन संबंधित है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। तो जस्टिस की एक बहुत बड़ी वाली डिबेट आपको याद ही होगी। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी खासी डिबेट है जस्टिस की, कि जस्टिस के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दी है। मैच द फॉलोइंग में बार बार देखने को मिलती है, वन वर्ल्ड क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलती है, तो मैं अलग अलग वो बता देती हूँ। तो देखो, जस्टिस लाइज इन स्पीकिंग द ट्रूथ एंड पेइंग ओवर डेट। ठीक है, डेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कर्ज, कर्ज, ठीक है, स्पीच टू टेक्स्ट करती हूँ तो गलत टाइप हो गया होगा। न्याय सच बोलने और कर्ज को चुकाने से नहीं रहता है। यार ये डेप्थ क्या होता है, जस्टिस में हमेशा ये डेट डेट कहाँ से आ जाता है। तो डेट होता है कि जैसे कर्ज क्या है, बेसिकली अगर आपने कुछ अपराध किया है तो आप पे क्या है, पनिशमेंट कर्ज है, कि आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ओके। और अगर आपने, आपके अगेंस्ट कुछ अपराध हुआ है, तो अगर आप विक्टिम हो, अगर आप पीड़ित हो, तो भाई आपको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, यही तो डेट है, कि यही तो चुकाना है। तो ये इसी स्टेटमेंट किसने बोला है, कि सच बोलो, अपना कर्ज चुकाओ, ये सिफिलिस ने बोली है, ओके। जस्टिस इज गिविंग एवरीवन हिज ड्यू,
ठीक है, न्याय हर किसी को उसका हक दे रहा है। हक देना मतलब अगर आप पीड़ित हो तो आपको न्याय मिलना चाहिए, और अगर आपके खिलाफ अन्याय, अगर आपने किसी के खिलाफ अन्याय किया तो आपको सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके से किसने बोला है? पॉलीमार्चुस, ठीक है, पॉलीमार्चुस। देन जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, न्याय मजबूत लोगों के हित में होता है। ये किसने बोला है ऐसी स्टेटमेंट? दिस इज थ्रेसिमाचुस, ठीक है। देन जस्टिस इज द चाइल्ड सफर, न्याय बच्चों का पेशकश है बेसिकली। किसने बोला ये? ग्लोकॉन ने बोला है, ग्लोकॉन, राइट। अब प्लेटो ने क्या बोला है? हमारे डियर प्लेटो ने बोला है इफ जस्टिस इज गुड इट मस्ट बी गुड फॉर बोथ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। बहुत सही बात है कि यदि न्याय अच्छा है तो वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। प्लेटो ने जस्टिस को पता है अपनी किस तरीके से डिफाइन किया है? वन मैन, एक मैन, वन वर्क, उसका एक काम, फिर वन क्लास, अपने क्लास के अकॉर्डिंग वन ड्यूटी, एक ड्यूटी। क्योंकि उन्होंने अपने पूरे समाज को 3 वर्गों में बांटा है। आपके रूलर्स जिनके पास नॉलेज विजडम है, आपके सोल्जर जिनके पास करेज है, और आपके प्रोड्यूसर जिनके पास टेम्परेंस है, ठीक है, धीरज। टेम्परेंस मतलब धीरज, और सोल्जर मतलब सैनिक जिनके पास करेज, आपके पास साहस है, ठीक है। तो बोलते हैं कि हर एक इंसान का अपना अपना एक काम है, अपनी अपनी क्लास के हिसाब से, तो अपना कर्तव्य अगर वो निभाएगा तो ये आपका जस्टिस है। देन माकियावेली के बारे में बात करते हैं। माकियावेली कहाँ पैदा हुए थे? इटली में पैदा हुए थे। ये क्या है? फर्स्ट मॉडर्न थिंकर, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के फादर, ठीक है। किसको बोला जाता है? माकियावेली को बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ये बोलते थे कि जो नेचर ऑफ मैन है इज डिसीटफुल, ठीक है, पुरुषों की प्रवृत्ति कैसे धोखेबाज होते हैं भाई इंसान, ऐसे बोलते थे माकियावेली। माकियावेली की एक बहुत फेमस बुक थी द प्रिंस, 1513 में लिखी थी, बट पब्लिश हुई थी 1500, उल्टा कर दो 31-32 में, ठीक है। ये किसको डेडिकेट की थी इन्होंने? लोरेंजो दे मदिची, ठीक है, इनको डेडिकेट की थी। ये आ सकता है क्वेश्चन में। माकियावेली के हिसाब से मैन इज कंप्लीटली सेल्फ सेंटर्ड, ईगोइस्टिक, नॉट अ सोशल, इरेशनल एंड ग्रेटफुल, ठीक है, कंप्लीटली एनिमल ड्रिवन बाय मोटिव्स ऑफ फियर एंड लव्स हिज प्रॉपर्टी मोर देन फैमिली। ये सारी स्टेटमेंट मनुष्य के बारे में माकियावेली ने बोली थी। हिंदी में पढ़ के बताती हूँ। मनुष्य पूरी तरीके से आत्मकेंद्रित, अहंकारी, सामाजिक नहीं, तर्कहीन, कृतज्ञ और पूरी तरह से भय के उद्देश्य से प्रेरित पशु है, और परिवार से अधिक अपनी संपत्ति से प्यार करता है। नेक्स्ट, माकियावेली के हिसाब से ह्यूमन आर एम्बिशियस बाय नेचर, हैव लस्ट फॉर पावर अनलेस गुड, अनलेस फोर्स्ड और ऑब्लाइज्ड और कंपेल्ड टू डू सो, ठीक है। माकियावेली के हिसाब से जो मानव स्वभाव महत्वाकांक्षी होते हैं, सत्ता के लिए वासना रखते हैं, अच्छा है कि जब तक मजबूर या बाध्य ना करे ऐसा, ठीक है, तब तक सही है, अदरवाइज बहुत खतरनाक है। द प्रिंस, इसकी जो बुक है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ द टाइम ऑफ इटली। जो इनकी राजकुमार, इनकी जो बुक थी वो उस समय इटली में जो सिचुएशन थी ना उसके हिसाब से लिखी हुई गई थी। इसमें बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किसको बोला गया है? इन्होंने रिपब्लिक को बोला गया है, ठीक है। रिपब्लिक क्या होती है कि हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, लेकिन इटली के लिए बोलते हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट आपकी मोनार्की यानी कि राजतंत्र, ठीक है। आपकी प्रिंस में ना आपके प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है किसके? स्टेट क्राफ्ट के, ठीक है, राज्य शिल्प के सिद्धांत है बेसिकली। इट इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ आर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड इज प्रेगमेटिक इन कैरेक्टर। यह सरकार की कला पर एक ज्ञापन है और यह चरित्र में व्यवहारिक है, राइट। माकियावेली बोलते हैं कि वर्चू क्या होती है, यानी कि एक राजा के क्या गुण क्या होते हैं। उनकी जो द प्रिंस है ना उसमें चैप्टर नंबर 18 के अंदर लिखा हुआ है कि क्या क्या गुण होने चाहिए। माकियावेली की जो स्टेट है ना, ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन एसोसिएशन है, ठीक है। ह्यूमन एसोसिएशन का जो सर्वोच्चम फॉर्म है ना वो क्या है? इनकी स्टेट। और ये बोलते हैं कि रिपब्लिक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और सेकुलर स्टेट होनी चाहिए। सेकुलर स्टेट, तभी तो इनको मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि धर्म और आपकी राजनीति दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग ही होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट आते हैं आपके थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स कहाँ के पैदाइश इनकी? ये है आपके इंग्लैंड के। थॉमस हॉब्स एसोसिएटेड कौन से मेथड से है? ये है इंडक्टिव मेथड से, ठीक है, इंडक्टिव मेथड से, ठीक है। डिक्लाइन, कॉर्पोर, ठीक है, कॉर्पोर होना चाहिए था, ठीक है। ये आपके क्या है? हॉब्स के वर्क हैं। द स्टेट ऑफ नेचर, जो स्टेट ऑफ नेचर हॉब्स बोलते हैं, ये इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में दिया है। तो स्टेट ऑफ नेचर कैसी है? स्टेट ऑफ नेचर आपकी हाइपोथेटिकल है, ठीक है, काल्पनिक है, राइट। आपका जो प्रकृति वाला जो सिद्धांत है वो कैसा है? बेसिकली काल्पनिक है। पूछते हैं इनके हिसाब से रीजन कैसा है, इनके हिसाब से कारण क्या है? आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है, ठीक है, कारण एक तरीके से कृत्रिम है।
थॉमस क्या बोलते हैं, लाइफ इज अ परपेचुअल एंड रेस्टलेस डिजायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीज ओनली इन डेथ। ठीक है, ये बोलते हैं कि जीवन की सब एक ही रेस है। ठीक है, सतत और बेचैन इच्छा है कि क्या, कि आपको सिर्फ पावर चाहिए, और ये कब खत्म होगी, जब तक तुम्हारी डेथ नहीं होगी तब तक खत्म नहीं होगी। थॉमस अब बोलते हैं ह्यूमन नेचर के बारे में कि क्वेरलसम है, झगड़ालू है, नॉन अल्ट्रुइस्टिक है, गैर परोपकारी है, और नॉन रैशनल है, गैर तर्क संगत है ह्यूमन। स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ नेचर के बारे में बोलते हैं एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है। ठीक है, अनिश्चितता की स्थिति है और अराजकता की स्थिति है, एक स्टेट ऑफ एनार्की है। ठीक है, नेक्स्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स बताती हूँ। इनका जो सामाजिक अनुबंध है वो व्यक्तिवादी है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, ये कृत्रिम रूप से बनाया गया है, नॉट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, स्टेट आपका पार्ट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, स्टेट आपके अनुबंध का हिस्सा नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट आपका चिरस्थायी है और अपरिवर्तनीय है, यानी कि परपेचुअल चलता रहेगा, उसे कोई वापस नहीं ले सकता। राइट, नेक्स्ट है जॉन लॉक के बारे में, कब पैदा हुए थे, 1632। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कि मैन इज अ मॉरल एंड सोशल एनिमल। ठीक है, मनुष्य एक नैतिक और सामाजिक प्राणी है, ये मैन को थोड़ा अच्छा मानते हैं। राइट, ये बोलते हैं ह्यूमन एंड नेचुरली एंड आउट ऑफ सोशल इंस्टिंक्ट दे आर बेसिकली डिसेंट एंड सोशली इंक्लाइंड दे कैन रूल देमसेल्फ। ठीक है, बेसिकली बोलते हैं कि जो ह्यूमन है ना वो क्या है, नेचुरली उनका एक सोशल इंस्टिंक्ट है, सोशल है, डिसेंट है। ठीक है, बेसिकली, और आपके इंक्लाइंड यानी कि इनके जो किस तरीके से है कि यार अपने आप को रूल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इतना बेकार नहीं है, ये बोलते हैं। स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर ये बोलते हैं प्री पॉलिटिकल हो सकती है लेकिन प्री सोशल नहीं हो सकती, यानी कि इनके हिसाब से सबसे पहले सोसाइटी आई, फिर आपकी स्टेट ऑफ नेचर आई है, फिर आपकी ये सिविलाइज्ड सोसाइटी या फिर आप बोल सकते हो पॉलिटिकल वाली अथॉरिटी आई है। राइट, इनके हिसाब से ये है। जॉन लॉक एडवोकेटेड फॉर सम कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, ये कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर पीसफुल है, लेकिन ना थोड़ा दिक्कत है, इसमें कोई स्टैंडर्ड ऑफ लॉस नहीं है, इसमें कोई जज नहीं है, इसमें एग्जीक्यूटिव नहीं है, यानी कि ना तो हमारी कोई लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाए, ना हमारी एग्जीक्यूटिव है जो इन लॉस को मतलब लागू कराए, ना ही हमारा जज है जो इन पे क्या करे, कार्यवाही करे। इसलिए प्रॉब्लम है, इसलिए आपका क्या है, हमेशा दिक्कत होती है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहता, इसलिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके एक स्टेट बना लेते हैं। अब इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा उसमें क्या होता है, दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक से आपकी स्टेट आती है, दूसरे से आपकी सिविल सोसाइटी आती है। जॉन लॉक का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है हर एक का हर एक दूसरे इंडिविजुअल के साथ, ये एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये एक सामाजिक अनुबंध की बजाय एक राजनीतिक अनुबंध है। लॉक का कॉन्ट्रैक्ट इररिवोकेबल है। ठीक है, लॉक का अनुबंध जो है वो अपरिवर्तनीय है। इट क्रिएट्स पॉलिटिकल सोसाइटी विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, ये लोगों की सहमति से एक राजनीतिक समाज का निर्माण करती है। राइट, इस तरीके का इनका सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये है कुछ तथ्य आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में, अभी बहुत सारे और हैं, इज जस्ट स्टार्टिंग। ठीक है, धीरे धीरे आपका हो जाएगा सारी चीज़ें। आपको क्या करना है, सुबह 6 बजे आके ये सारी चीज़ें बोलनी है, और इसके बाद मुझे क्या करो, एक कमेंट सेक्शन में मुझे अभी तक हमने आज क्या किया है, हमने किया है बेसिकली जो मोटा मोटा हमने जो बेसिक टॉपिक करे, माकियावेली, हॉब्स और लॉक करा है ना, तो माकियावेली, हॉब्स और लॉक की इंपॉर्टेंट बुक्स उनके ईयर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो, और ये मुझे सबका कमेंट आना चाहिए। और मुझे ये भी बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, उससे ज्वाइन कर लो। ठीक है, पीडीएफ्स वगैरह उधर अवेलेबल हो जाती है, जो हमारी पीवाईक्यू का सीरीज चलती है। फेसबुक में पेज को लाइक कर लो और इंस्टाग्राम पे लाइक कर लो, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन नोटिफिकेशन चलेगा, और शेयर करना। ठीक है, चलिए बाय बाय, कल मिलती हूँ सुबह। राइट, बाय।